तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन के तीन टाइप के प्रॉब्लम, कि किस तरह के टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 4 के प्रॉब्लम के बारे में, कि टाइप 4 में किस तरह का प्रॉब्लम दिया जाएगा और कैसे सॉल्व करना है उसे। तो हम लोग लिख लेते हैं टाइप 4। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कंसेप्ट फैक्टराइज करने का, फैक्टराइजेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं यूँ कि हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जिसे हम लोग क्लास 9-10 में हम लोगों ने पढ़ा। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के बारे में, कि अगर दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 dx, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 3 है dx, और ये x माइनस 3 कैंसिल होने के बाद बचेगा x प्लस 3, और x प्लस 3 का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस c। ये एक पहला क्वेश्चन था टाइप 4 में, इसे हम लोग नंबर 1 में लिख लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, कि अगर सवाल कुछ इस तरीके से दिया जाए कि x माइनस 3 ऊपर में है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिनोमिनेटर में दिया गया है dx, तो फिर यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज करना है कि x माइनस 9 को अगर हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, इसके फैक्टर में तोड़ देते हैं, तो x माइनस 3 और x प्लस 3 dx, और x माइनस 3 कैंसिल होने के बाद हम लोगों को मिलेगा 1 बाई एक्स प्लस 3 dx, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ये होगा log मॉड x प्लस 3 प्लस c। तो यहाँ पर फैक्टराइज के कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने दो क्वेश्चन को देखा, जहां पर हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हम लोगों ने यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये बेसिक्स ऑफ क्लास 9 के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इसे, तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन में कर रहे हैं। तो इन्हीं दो क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं कुछ वैल्यू को चेंज करके। अगर आप लोगों को दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, तो इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, कि हम लोग जानते हैं कि नोमिनेटर में x माइनस 1 एक्स प्लस 1 आएगा, और x प्लस 1 कैंसिल होने के बाद बचेगा x माइनस 1 dx, और इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर यही चीज इस तरीके से दिया जाए x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो फिर डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा x माइनस 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x माइनस 1 प्लस सी। तो ये जो सवाल, जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि टाइप 4 में दो क्वेश्चन देखा, जहां पर नोमिनेटर में स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, और इसे हम लोगों ने फैक्टराइज करने के बाद सॉल्व किया। हम लोग आगे चलते हैं और कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम को देखते हैं टाइप 4 में। जैसा कि मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाए एक्स क्यूब माइनस 8 बाई एक्स माइनस 2 dx, ठीक। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि हम लोगों को क्या करना है। इसे अगर हम लोग फॉर्मूला ब्रेक कर लेते हैं तो x माइनस 2, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग लिखते हैं तो ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ये एक्चुअल में एक्स क्यूब माइनस 8। तो इसे हम लोग थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, बेसिक फॉर्मूला में पहले लिख लेते हैं इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, ठीक है ना, बाय एक्स माइनस 2 dx। और अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब को, तो वो बनेगा एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 अगर हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल कर लेने के बाद हम लोगों को जो मिलेगा वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, और इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस c, और यहाँ ये 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये एक टाइप 4 में तीसरा नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जिससे हम लोगों ने, या क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पे हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके।
अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर एक्स क्यूब माइनस 8 डिनोमिनेटर में दे दिया जाए तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, इसी प्रॉब्लम को बिल्कुल हम लोग कुछ इस तरीके से लेते हैं कि अगर सवाल कुछ इस तरीके का दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6, कि x प्लस एक्स माइनस टू, और x माइनस टू नहीं, इसे थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और डिनोमिनेटर में दे दिया जाए एक्स क्यूब माइनस 8 dx, तो ये भी टाइप 4 में ही आता है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब dx। इसे अगर हम लोग आगे ले लें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को तो हम लोग वैसे ही रख रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अगर कैंसिल कर लेते हैं तो हम लोगों को सिर्फ डिनोमिनेटर में मिलेगा एक वैल्यू 1 बाई एक्स माइनस 2 dx, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस सी। तो ये टाइप 4 का एक अलग प्रॉब्लम हुआ। हम लोग इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन कुछ ये इस तरह से दिया जाए, जैसा कि मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 8 और साथ ही साथ एक और ब्रैकेट दे दिया जाए x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो अब तक जो नॉलेज, जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा, उससे हम लोगों को क्लियर समझ में आता है कि एक्स क्यूब और प्लस 8 को फॉर्मूला में तोड़ना है, उसे फैक्टराइज करना है। तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से पहले लिख लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 8 ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 है बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। इसे हम लोग अगर फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं तो ये हम लोगों को मिलेगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा इंटीग्रेशन x प्लस 2 और x प्लस 1 dx, और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, और इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते ही ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस सी। तो ये टाइप 4 में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम को देखा, क्योंकि टाइप 4 में अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों को सीखना है, तो वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।